बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी आयात 24 तक 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। तो आए आज की अंजील मुकद्दस को बहुत ध्यान से सुने। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। क्या अमीर होना, सब कुछ पास होना, खुश रहना और सब लोग आपके बारे में अच्छा बोलें या अच्छी राय रखें, क्या ये खतरनाक है? ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक ये खतरनाक है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों इन चीजों के खिलाफ खबरदार करते हैं? और इससे पहले वो गरीब, भूखा, रोने और बेइज्जत होने को क्यों मुबारकबाद करार देते हैं? बुनियादी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह 4 आम गुनाहों की मजम्मत कर रहे थे, जो कि लालच, पेटूपन, बेरहमी और शोखी हैं। और इन 4 गुनाहों के बरक्स उनकी मुखालिफ खूबियों को फरोग दे रहे थे। गुर्बत अपने अंदर बजाते खुद पाकीज़गी के लिए काफी नहीं है, लेकिन लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्जी तौर पर गरीब होने को मुबारक करार दिया है। और यह मत्ती की अंजील से भी आगे है, जिसमें रूह का गरीब होना मुबारक कहा गया है। रूह में गरीब होना इस दुनिया की मादी चीजों से रूहानी तौर पर अलग होना है, ताकि हम खुदा की आसमानी दौलत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर खोल सकें। कुछ लोग मादी दौलत होने के बावजूद उनसे लाताल्लुक हैं। लूका की बयान करदा मुबारकबादियों के तनाजुर में खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त कहते हैं, मुबारक हो तुम जो गरीब हो और अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो। इस तालीम में हम एक दूसरी नेमत या बरकत दरियाफ्त करते हैं, जो मत्ती के तनाजुर में नहीं पाई जाती। रूहानी लातल्की यानी कि रूह की गुर्बत के अलावा एक नेमत के तौर पर पहचानी जाती है, और गुर्बत को इस रूहानी लातल्की हासिल करने का आसान तरीका करार दिया गया है। मादी दौलत अगरचे अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन यह अपने साथ बहुत सी आजमाइशें लाती है, मसलन खुदगर्जी और खुद इन्हसारी वगैरह। इस तरह जब कोई रूहानी तौर पर गरीब है, तो उसका दुनियावी चीजों से अलग होना आसान है, बजाय इसके कि अमीर होकर दुनियावी चीजों से अलग हुआ जाए। यह गरीब और अमीर दोनों के लिए कबूल करना एक मुश्किल सच है। गरीब अक्सर यह सोचकर अमीर होना चाहते हैं कि अगर वो दौलतमंद होते तो अपनी दौलत दूसरों को बांटते और खुद को दौलत से अलग रखते। अमीर अक्सर अमीर होने से लुत्फ अंदोज होते हैं और यकीन रखते हैं कि वो रूहानी तौर पर इस दौलत से अलग हैं, लेकिन हकीकतन और सच में वो अपनी इस दौलत से अलग नहीं है। भूखा होना भी एक बाबरकत हालत के तौर पर पहचाना जाता है, जबकि शेर होना एक खतरनाक हालत है। जब आप हकीकी तौर पर भूखे होते हैं, मिसाल के तौर पर रोजे की वजह से या खाने की कमी की वजह से, तो अपनी भूख और प्यास को खुदा बाप की तरफ मोड़ना
आसान होता है, ताकि वो अपने इलाही खजानों से हमारी भूख खत्म करे और उसके दिए गए रिज़्क पर ज्यादा आसानी से भरोसा किया जा सके। खुराक की कसरत, खासतौर पर उम्दा खाना, हमें एक पेट भरे इत्मीनान के साथ आजमाता है, जिससे खुदा और उसकी पाक मर्जी के लिए भूख और प्यास को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अगर हम लज्जतों से परहेज करते हैं और भूख का तजर्बा करते हैं, तो खुदा बाप के फजल की बदौलत हम पेटूपन और इस तरह की दूसरी आजमाइशों से बच जाते हैं। इस मामले में हंसना और रोना खुशी और मायूसी का हवाला नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमेशा तफरीह और ऐशो इशरत की जिंदगी के ख्वाह रहते हैं। बहुत से लोग तफरीह, ऐशो इशरत और लम्हाती लज्जतों के लिए जीते हैं। रोने से मुराद वो लोग हैं जिन्होंने ये जान लिया है कि दुनिया की आर्जी लज्जतें कभी पूरी नहीं की जा सकती। लिहाजा मुस्तकिल तफरीह अपने साथ एक हकीकी आजमाइश लाती है, जबकि इस वक्ती लज्जत की इस शक्ल का खो जाना इस आजमाइश को खत्म करने में मदद देता है। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने सबकी तरफ से अच्छा कहा जाने की बजाय और बुरा भला जो लोग कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसको बबरकत करार देते हैं कि अगर उसकी वजह से लोग आपसे नफरत करते, रद्द करते, तौहीन करते और बुरा भला कहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह इसको बरकत करार देते हैं। इस मामले में यीशु इस तारीफ की तरफ इशारा कर रहा है जो इन चीजों से आती है जिनका अब्दी नुक्ता नजर से कोई मतलब नहीं है। जब सब हमारे बारे में अच्छी बात करते हैं, भला कहते हैं, ऐसी खूबियों और कामयाबियों की तारीफ करते हैं जो हकीकी मसीही खूबियां नहीं हैं, तो हम अपने इत्मीनान के लिए इस तारीफ पर भरोसा करने के लिए आजमाइश में पड़ जाएंगे। लेकिन इत्मीनान की यह शक्ल सिवाय फजूल खर्ची के और कुछ नहीं है और आखिर में यह शक्ल कभी भी मुतमिन नहीं होती। ताहम जब कोई अपने अंदर खुदा की खूबियों को देखता है और उसकी तारीफ करता है, तो सबसे पहले खुदा बाप की तारीफ की जाती है और हमें खुदा के जलाल में शरीक होने की सआदत मिलती है। आज इस बात पर गौर करें कि क्या हम अमीर बनने को तरजीह देते हैं, बेहतरीन खाने पीने को तरजीह देते हैं, मुसलसल तफरीह करते हैं और दूसरों से हसद करते हैं, या क्या हम इस किस्म की जिंदगी को आजमाइशों के तौर पर देखते हैं। इन ठोस रूहानी बरकत पर भी गौर करें जो उन लोगों को मिलती हैं जो हकीकी तौर पर गरीब, भूखे, मुतदल और आजिज हैं। यह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक बहुत ही जरूरी तालीम है। अगर हम इस तालीम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो जान लें कि इस बात की इलामत है कि हमारी जिंदगी में अब भी मुख्तलिफ चीजें हैं जिनसे हमें खुद को अलग करना है और लाताल्लुक करना है। खासतौर पर इस मुबारकबादी पर गौर करें जिसको अपनाना सबसे मुश्किल है, और इस मुबारकबादी को गौर फिक्र और दुआ का जरिया बनाएं। ईमानदारी और खुलेपन के साथ ऐसा करने के नतीजे में हम उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो हकीकतन खुदा की नजर में बाबरकत हैं। हमारे मुबारक खुदावंद, आप गरीब, भूखे, मुतदिल और कामिल दर्जे के आजिज थे। इन वजूहात की बिना पर आप कामिल फजीलत से मामूर थे। बराए करम इस दुनिया के फरेबों को देखने और समझने के लिए हमारी आंखें खोल दें, ताकि हम आपके साथ हकीकी पाकीज़गी की जिंदगी गुजार सकें और आसमानी बादशाही की दौलत का तजर्बा कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूं
कि आप इस पैगाम को, खुदा के इस जिंदा कलाम को दूसरों तक भी बांटें, ताकि खुदा का जिंदा कलाम बहुत सी रूहों को बचाने का जरिया बने।